शिक्षा और महिला का महत्व समझाने के उद्देश्य से फिल्म देखकर जीवन में बदलाव लाए महिलाएं, इसके लिए फुले फिल्म दिखाने पहुंचे बलाई दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार। सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म को दलित समाज की महिला, बच्चे, युवाओं के साथ फिल्म देखने फिनिक्स मॉल पहुंचे मनोज परमार, जहां अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए थिएटर में प्रवेश किया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस फिल्म से प्रेरणा लेकर निकले। किस तरह सावित्रीबाई फुले ने संघर्षरत जीवन से महिला को सम्मानित दिशा दिखाई। सावित्रीबाई फुले भारत देश की प्रथम महिला प्रिंसिपल थी। उनके महिला अधिकार संघर्ष के बाद आज पूरे विश्व में महिलाएं उच्च मुकामों पर पदस्थ हैं, जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन जैसे कई उदाहरण आपके समक्ष हैं। आप सभी शिक्षा को प्राप्त कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मनोज परमार दलित समाज के लिए हर वक्त खड़े दिखाई देते हैं। उनके ऊपर अत्याचार की लड़ाई भी लड़ते हैं और साथ ही उन्हें शिक्षा और उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करते रहते हैं, जैसे आज फिल्म दिखाकर महिलाओं के अधिकार शिक्षा के प्रति जागरूक करना उद्देश्य था। 1850, 60, 70 के दशक की यह स्टोरी है, जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका मुंडन करा दिया जाता था। बच्चियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ना ही अनुसूचित जाति को शिक्षा का अधिकार था। बड़ा ही संघर्षमय वह दौर था जब महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने गुरु मानते थे, बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। और इस दशक में बड़ा ही संघर्ष करते हुए उन्होंने जो है अपनी पत्नी को पढ़ाया और अपनी पत्नी से जो है उस समय की सभी सर्व वर्ग की बच्चियों को शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा की सबसे बड़ी लड़ाई जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने लड़ी, और पहली महिला शिक्षिका, हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले जानी जाती है। सत्यता भी यही है। पहली महिला, पहली बच्ची जो उनके यहाँ पढ़ने आई, उनका नाम था मुक्ताबाई साल्वे, जो अनुसूचित जाति से आती थी। यह हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इतिहास में जो कुछ इतना सत्य है, प्रगाढ़ सत्य, वो आज किसी के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से हमारे सामने लाया जा रहा है कि आज हमारी बहनें अगर कलेक्टर बनी है, आईएएस बनी है, आईपीएस बनी है, एसपी बनी है, या द्रौपदी मुर्मू जैसी बहन जो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, मीराबाई हो, या हमारी सुमित्रा महाजन जी हो, या ऐसी कई महिलाएं जो देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है, आधिकारिक तौर पर कर रही है या राजनयिक तौर पर कर रही है। जहां कहीं पर भी है, आज वो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। ये जन जागरण इस पिक्चर के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में आज समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के सभी भाई बहन और अधिकांश रूप से बच्चे इस फिल्म को देखने आए हैं। ये फिल्म बच्चों को प्रेरणादायक है कि किस प्रकार उनको शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, उनको कितना जुल्म और जातियां उनके साथ हुई, उनको घर से निकाल दिया गया, उनके ऊपर गोबर फेंके गए, उनके ऊपर कीचड़ फेंके गए, फिर भी उन्होंने अपने ध्येय को बनाए रखा, अपने लक्ष्य से डिगे नहीं वो, और घर बार छोड़ के अपनी पत्नी के साथ में समाज सेवा में लगे रहे, और आखिरकार उन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, और ऐसे उन्होंने 19 विद्यालय खोले जो हमारी भारतीय नारियों के लिए आज वरदान साबित हो गए, अमृत तुल्य वरदान साबित हुए। यह कहानी महात्मा ज्योतिबा फुले की है, माता सावित्रीबाई फुले की है। साथ ही इस कहानी में जो योगदान रहा लवजी उस्ताद का भी रहा, जो हमारे अनुसूचित जाति के मातंग समाज से आते, उनकी उस समय व्यायामशाला थी, तो उस समय उन्होंने भी मदद करी थी महिला शिक्षा के लिए। तो ऐसे जो अनुसूचित जाति के पुरोधा हुए या ओबीसी के पुरोधा या महापुरुष हुए, उन लोगों के कर्तव्य, उन लोगों की इस समाज के प्रति निष्ठा और उन लोगों का नारी शक्ति के प्रति समर्पण वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। रियाज खान की रिपोर्ट।